उसमें आप 11 का भाग देंगे तो 29 महल बनेंगे। 29, 11 कोस के। अब हम पता क्या कह रहे थे, कि सीढ़ियों ने तो ले ली 100 की, 100 की सीढ़ियों ने ले ली ना हाँ, तो बहन, फिर तो 200 एक बॉम्ब इधर तक सीढ़ी आई इस हाँ, लेवल पे, हाँ, नाक कहीं ऊपर नहीं, अच्छा, तू के नीचे बनेगी। जैसे अपने यहाँ बन हाँ, जाता ना, ठीक कबाड़ है, धर देते हाँ, अपन लोग सीढ़ियों के नीचे, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे महल बनेंगे। ठीक, नहीं नहीं अभी तो ठीक है। ऐसी बात होती है कि एक सीढ़ी के नीचे जैसे एक सीढ़ी एक इधर नहीं बनेगी एक बहन, बॉम्ब नीचे इधर नहीं इधर बनेगी, नहीं बनेगी, दूसरी बॉम्ब में बनेगी, हाँ, ठीक है, जो ही देंगे, ठीक है ना। और दूसरी बॉम्ब में फिर कम हो जाएंगे आपके कितने, ऐसे में 36 बनेंगे एक कोस में। 400 कोस की जगह है आपके पास, एक कोस में 36 महल बनेंगे लंबाई में, और चौड़ाई में कितने बनेंगे 320 में 29 महल। तो ऐसे महल कहाँ तक जाएंगे आपके 890 हांस तक। कितने जाएंगे 890 हांस तक, पहली बॉम्ब के दूसरी बॉम्ब के। 200 महाराज जी जो सुशांत ने जो 10 बाई 10 बनाए, ये सेट नहीं हो रही थी, कड़ी बड़ी बरस से देखा। तो ऐसे में 29 महल बनेंगे और ऐसे में एक हाथ में 36 महल, मतलब चौड़ाई में 29 बनेगी और ऐसे में लंबाई में 36। पहली में कितने आएंगे तो? पहली में बहन इनकी नीचे बार आ जाएंगे, इनके नीचे बस वो मानो 10 गया, आ गए ना, 10 आया, 10 आ गए, हाँ, 10 आ जाएंगे और ऐसे में 36 आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। इधर भी 10 आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। लेकिन दूसरी बॉम्ब में क्या होंगे 29 बनेंगे और 36 एक हाथ में। तो जितने हाथ भाई हाथ में डिवाइड होते जाएंगे। जैसे हमारे बगीचे हो रहे थे ना, 400 कोस के बगीचे हर जगह बन रहे थे, वैसे ही बनते थे। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर। 890 फिर ऊपर तो 890 250 बॉम्ब के बाद तो फिर चले जाएंगे कहाँ तक 4 लाख तक। 250 बॉम्ब में जहाँ छज्जा पट गया तो फिर वो 4 लाख तक है महल। ये तो पूरी जगह बन गया। तो मतलब कितने महल बनेंगे 1000, 4 लाख में 1000 बन जाएंगे ना बनेंगे, ना बनेंगे 4 लाख में 1000 महल। 400 के करो, 4 लाख गुणे 400 भाग 4 लाख का भाग 400 में दो तो 1000 होगा। हाँ, 200-300 तो जेहर 250 के बाद तो 1000 बनते जाएंगे, ठीक है। ये सीढ़ियां भी हो गई थी, कल 7 घाट भी हुए थे हमारे। हमारे कितने बंगले आए, एक बंगला है, टोटल बंगले कितने आए 48 की, मतलब 2304। कितने हुए 2304। ये कितने बॉम्ब ऊंचे हैं, कितने मंजिल के हैं 5 बॉम्ब बराबर 1 बॉम्ब, तो कितने हो गए 5 बॉम्ब है तो 25 बॉम्ब ना हो गए, ठीक है। इधर इधर नम्रता कितने मंदिर आए हैं 300, तो कितने हो गए टोटल 600। 4 दिशा में 2400 में, और 5 बॉम्ब में 2400 गुणे 5 12, कितने हो जाएंगे 12,000। तो यहाँ 60,000 सखियाँ हैं, जो हम ये संशय न लाए क्या कि हम 12,000 में है कि नहीं। यहाँ 60,000 है और मानिक पहाड़ में तो एक हिंडोले में 12,000 बैठती हैं, और इतने हिंडोले हैं कि हिंडोले की संख्या ही नहीं है, काउंटिंग नहीं है, ठीक है। अनंत सखियाँ हैं, तो जो लोग कहते हैं 12,000 चली गई आ गई, कभी चली जाती है कभी आ जाती है, लोग कहते रहते हैं। तो जैसे ब्रज में क्या हुआ पता है आपको, लय हो गया था ना ब्रह्मांड, हम सब कहाँ गए थे रास में, है ना, रास में लय हुए, मतलब रास पूरा हुआ तो हम सीधे कहाँ जगह परम धाम में। कोई अकेला जगह था या सभी इकट्ठे जगह थे, ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड में होना है। तो ये दोनों लीलाएं अखंड हो गई थी ना, ब्रज और रास की, ये जागनी की भी अखंड होना है। तो समझ लो जब सखियां चली जाएंगी तो घुमर जी भी नहीं हो गई झूठी दुनिया में, घुमर जी भी जाएगा कहाँ अखंड बेहद भूमि, ठीक है ना। तो ऐसे ये शोभा है बंगले की। कितने हैं यहाँ पर, और जैसे दीदी ने कई बार हमसे नहर समझी थी कल, नहर कितनी है दीदी, कितनी चौड़ी है नहर
जो दिख रही है ये सब असो 100 की बताएं बाकी ये क्या क्या है। तो वहाँ से फिर इनकी बगल में फिर करे थे तो फिर बनी थी में पानी कितने में है? 25 में 25 में पानी है, बाकी 50 बचा। 50 तो क्या क्या बना? फिर उनकी तीन भाग करे, फुलवाड़ी है, महल बने, फिर उनकी भी तीन भाग करे, तो फिर हमें बगीचा टीचा बने। जी तो नहीं होता है। इसमें नहर में महल बने। हाँ महल में केवल यहीं पे है, तीन करी ना सब रंग की। यहीं पे एक शोभा है यहाँ पर बंगले में। ये नहर बनी है 25 में, 25 का क्या हुआ, 50 का हिस्सा हुआ, तो कितना हुआ 16 हो गया ना, 16.5 या 16.33 कर लें, ठीक है। ये हो गया तो 16.5 का भी अपन फिर क्या करेंगे, 3 हिस्सा करेंगे। 3 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्सा में मध्य के हिस्से में क्या होगा, महल बन जाएंगे। दिख रहा है कहीं यहाँ पे? हाँ माल दिख रहा है कहीं? इसी में देखिए, इसी में महल दिख तो रहे। कहाँ? साइड में। इसमें दिख रहा है? इसमें नहीं, इसमें ब्लैक वाला। हाँ जी। इसमें बीच में। बीच में हाँ जी महल बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 16.5 के एरिया बचा, ये बचा, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, बीच में फुलवाड़ी आ जाएगी और दाएं बाएं रॉस रहेगी। बढ़िया चेयर लगी हुई है, सोफा, आप घूम सकते हो वहाँ पे। तो रानी दीदी कौन सी दिशा में है? पुखराजी पहाड़ उत्तर दिशा। कितना बड़ा है? रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर। और ये बड़ा कितना है? ऐसे हाँ। 1000 हाउस। 1000 हांस का मतलब? 1000 हाउस मतलब चबूतरा है। तो 1000 हांस मतलब 1000 हाउस कितने लाख कोस? 60। और 4.5 तो आपने बता दिया, वो तो रंग तो महल चौतरा कितना बड़ा है हमारा? 1000 हाउस का है ना। 1000 हांस का है तो कितने लाख कोस हुआ? 1 लाख हो से एक हाउस बराबर 4 कितना वोट बना रहे मानिक पहाड़ है 4.5 लाख कोस की दूरी। हम भी ऐसे याद करे थे तुम्हारे, लेकिन नहीं है। 13.5 लाख कोस की दूरी पर कितना? हाँ। हम भी जब है ना 2004-5 में भी तक करते थे ना, तो ऐसे याद था जैसे आपको याद है, और हमारी पाठशाला के पहले सबको ऐसे याद था, सबको पता था 4.5 लाख। जैसे आपको याद है ना, ऐसे ही सबको याद था। अब जमुना जी को भी तो ऐसे कहते हो, पोखराज पर ताल से चली। हाँ। 4.5 लाख कोस। हाँ वो तो सही है दीदी, वो हिसाब सही है। इस तरह अपन रॉन्ग थे मानिक पहाड़, बाकी सब सही है आपका। कितना बताओ तो आप 13.5 लाख। 4.5 4.5 है। आपको क्या याद करना है, तो आपको हौज कौसर तालाब, क्या है? हौज कौसर तालाब है 4.5 लाख कोस की दूरी। अगर हौज कौसर से आप पुखराज जाएंगे तो 9 लाख कोस आपको चलना। ये 7 घाट अपन ने कल पढ़े थे, केले वो या नारंबड़ा, जाम्बू, नारंगी, बट है ना। इनके बीच में 2 पुल आए हुए हैं, पुल भी यहाँ पर है। अनुराग दीदी एक भौम में कितने हिंडोला लगे? यहाँ पे पुल है ना हमारा, 5 मंजिल का बना हुआ है, कहने के लिए पुल है। और ये पुल ना 500 मंजिल का लंबा चौड़ा है। अब जब से 1 मंजिल में अपन गए अंदर, तो हिंडोले कितने लगे? इधर क्या होता है बहन, ये जो 11 है ना थंब, 11 थंबों की 11 आ रहे, 11 × 11 करेंगे तो कितने आएंगे? 121 आ जाएंगे, है ना। और 121 आ गए तो 121 में कितने हिंडोले लगेंगे? इन 5 में कितने मेहराबें बनेंगी? 121 में कितनी मेहराबें बनेंगी? 121 में कितनी बनेंगी? 120। 121 में कितनी मेहराब बनेंगी? एक कम हो जाएगी ना। 120 ऐसे में आएंगी, 120 ऐसे में, एक बॉम्ब में 110, सॉरी 110 है ना। यहाँ पर कितनी है? 11 है ना। और इधर में कितनी है? 11 × 11 करते कितने होते हैं? 121 होते हैं। तो इसमें क्या है, 110 आड़े हिंडोले लगे, 110 खड़े हिंडोले, ठीक है।
तो 220 हिंडोले हो जाते हैं एक बॉम्ब में। तो 5 बॉम्ब में कितने होते? 5 बॉम्ब में हो जाते हैं 1100 सीधे सीधे। ठीक है, ये वाली बात हो गई, ये जमुना जी की बात हो गई। 10 धाराएं बह गई। पाट के घाट भी कल हमने पढ़ा हुआ था। पाट के घाट के ऊपर नम्रता बहन कितने थंब आए इसके ऊपर? ये है पाट का घाट, इसमें कितने थंब आए और कितना मंदिर का लंबा चौड़ा है? नहीं यार, अच्छी दीदी 1200 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और थंब कितने आए हैं? 1200 की तो जमुना जी नहीं है। ये कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है पाट का घाट? आप यहाँ पर रोज झीला क्या बहन कनीसा नहीं है पता? 11 थंब आए हैं। इंदुबाला दीदी 150 मंदिर क्या जगह का जमुना जी के लिए है। जमुना जी कितनी चौड़ाई के लिए है? 500 के लिए। तो 150 इसने ले लिया, 150 अक्षरधाम वाले ने ले लिया, 300 यही चला गया। 200 में जमुना जी खुली बह रही हैं। ठीक है, तो ये पाट का घाट है। इधर से रंगमहल सीधे जाना मैं नाक की सीट में बिल्कुल। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? रंगमहल जाएंगे और यहाँ झीलना करनी पड़ेगी आपको। तो ये 150 मंदिर का है ना? 150 मंदिर का है। तो जमीन से 16 थंब आए हैं नीलवी के। कितने? 16 थंब जमीन से आए हुए हैं। और उस पे एक पाट पड़ गया, छत पट गई इस पे। ठीक है, इस पे छत पट गई। फिर इधर पे अगर 16 आते तो बीच में अपन कैसे खेलते रमते? तो राजी ने क्या किया? 4 थंबों को गायब कर दिया बीच में। अब एक किनारे भर के रह गए 12 थंब। ठीक है, तो ये 4 कोने के नीलवी के आते हैं, नीलम के रंग के। फिर इस पूर्व दिशा की तरफ के आते हैं 2 मानिक के रंग के। पश्चिम के आते हैं ग्रीन कलर 5 के। इधर आते हैं 2 हीरा के। उत्तर तरफ कौन आएंगे? पुखराज के आने ही आना है, हर चीज पुखराज की आ जाती है वहां पे। तो 2 इधर हो गए। ऐसे 12 थंबों की शोभा है। तो एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी कितनी हो जाएगी? 50 मंदिर। कितनी होगी? 50 मंदिर की हो जाएगी। ठीक है ना? 150 की जगह है ना, ऐसे भी 150 में, ऐसे भी 150 में। ठीक है, ये पाट का घाट हमारा बना हुआ है। तो ऐसे हमारे 7 वनों की शोभा आई हुई है। तो 7 वन की आई है ना। तो पहला वन आया है हमारा केल का, है ना? तो केल का आया हुआ है। अब जमुना जी को अपन समझ लें थोड़ा सा। वैसे तो सबको पता है। ये 500 मंदिर का है ना जमुना जी। ठीक है, कितनी है? 500 मंदिर की जमुना जी। ठीक है, यहाँ पर 125 में क्या है? जल चबूतरा है, कमर भर नीचे के जल है। आपको अगर तैर के नहीं नहाना तो यहीं पे चबूतरे पे बैठ के नहा सकते हैं 125 में। ठीक है, 125 में इस तरफ है। कितना हो गया? 250 हो गया। अब कितना बचा? 500 में 250 बचा ना। तो 250 में क्या होगी? जमुना जी एक घूम गहरी है ना? सही है ना? हाँ बोलो ना देरी से। ठीक है, जल चबूतरा कितने का है यहाँ पे? 125। ठीक है, तो ऐसे शोभाएं बनी हुई। अब यहाँ पर आ गए अपन जल लॉस पर। ये हमारी जल लॉस बनी हुई है। राजमाता कितनी है जल लॉस? 250 की जल लॉस है। ये तो जल लॉस चली है, कहाँ से निकली है? मूल कुंड से निकली हुई है जल लॉस। 250 की जल लॉस हो गई। और ये क्या है? पाल बनी है कमर भर ऊंची। ये भी 250 की है ना? ये भी 250 की है। फिर ये क्या बनी है? बन की लॉस। ये कितनी है? ये भी 250 और ये 500 की। 500 की पुखराज की लॉस है। इनके जो पेड़े हैं वो 2 बॉम्ब तीसरी चांदनी होती है इनके। ये पुखराजी लॉस कहलाते हैं। हाँ। इधर से लेकर के इधर तक की दूरी 500 है। तो इधर से इधर तक की कितनी होगी कीर्ति दीदी?
125 कितनी होगी राजमाला दीदी? 250 कितनी होगी? ऐसे पेड़ गिनेंगे तो 250 होगी और ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में 500 की, ठीक है? ये ऐसे में ऐसे 250, ऐसे में 500। और ये जाना है कहाँ तक पता है? पेड़ बिल्कुल किनारे में लगा। कौन जी? हाँ हाँ जी, पुखराजी रोसे ही कहलाती है। ये पूरे पुखराज को घेरे है, बंगला को भी घेरे, वो ठीक। 5 को घेर करके और ये जमुना जी के किनार पर आई हुई है दोनों तरफ। बट पीपल की चौकी के पास जाते हो कितने दिन लगे? है? बट पीपल की चौकी के पास जाते हो पर पीपल की चौकी की तरफ ये नहीं जा रहा, नहीं तो 5 वृक्ष भी जा 5 वृक्ष जा रहे हैं, वो 250 की जगह में जा रहा है। 250 ये है ना 5 वृक्ष की जगह जी, पाल है ना, ये पाल बनी हुई है। तो ये सबको हिसाब सुन लो सब लोग। जो हमारा एक घाट बना है केल लेबो ये नार अमृत जामू नारंगी बट, वो 2000 मंदिर का लंबा है और चौड़ा कितना है? 500 मंदिर, ठीक है ना? उसके बाद में शोभा है, इधर तक आई है सब 2000 बाई 500, तो 2000 लंबाई में और 500 की चौड़ाई में। इसके बाद में क्या होगा? ये पुखराजी रोस आएगी दो, तो एक केल की है ना, तो केला की तरह ये वृक्ष बन जाएंगे, ठीक है? ये तो पता ही नहीं चलेंगे अपन को। क्यों पता नहीं चलेंगे? क्योंकि ये भी 2 भौम के, हमारे केल के वृक्ष भी 2 भौम के। उसके बाद में ये वन की रोस आई हुई है, फिर इधर पे 5 पेड़ बनना है, गाय के बड़े बड़े बन के 5 वृक्ष बनना है यहाँ पे 250 में, है ना? तो रसीबेन एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी होती है? 50-50 की छोड़ देते हैं ना पाल के ऊपर, तो 250 की जगह पूरी हो जाती है, ठीक है? तो इस पाल पर ना ये जो पाल बनी है 25 मंदिर की दूरी यहाँ छोड़ेंगे, 25 इधर, और इधर क्या होगा? फिर 200 की जगह पे 5 पेड़ लग जाएंगे। कितनी पे? 200 की जगह पे तो 5 पेड़ हो जाएंगे। ये 200 की जगह इधर 5 पेड़ लग जाएंगे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी होगी 50, तो अपन को लगता है 250 होगी, लेकिन आप लगा के देखें ना तो 5 लग जाएंगे, है ना? तो इसकी जगह पे अब ये पेड़ ना केल की जगह पे 5 भौम के हैं, तो कैसे स्वरूप ले लेते हैं? केल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। पुखराजी रोज में 250 जमीन तो खाता है। बहन ऐसे में 500 की दूरी है, ऐसे में अरे सॉरी ऐसे में 500 है, ऐसे में 250 ऐसे में 250 नहीं, नहीं, 500 की मध्य रोशनी में है आए ना बहन, एक मध्य में आओ तो ना, बीच कहाँ में जगह डालोगे आप? दूसरी साइड भी पाल है कहाँ बहन? रोज में एक मध्य में आ तो फिर एक दीवार से लगो रहे 250 में ही कहीं के होते पे भी ऐसे ही आए। पुखरा हौज कौशल में भी जाते हौज कौशल में 250 में चल रहे हैं ना, कहीं ऐसे लग रहा है। क्या बहन? मतलब पुखराजी रोज में एक दीवार से लगो एक बीच में ऐसे आते हैं। टोटल 5 बन की रोज में 250 की है, सुबह फिर खा ली उधर, फिर ऊपर में आओ मतलब नहीं नहीं ये पुखराजी रॉ से फिर से पढ़ लेना आप लोग। इधर से 500 है, ठीक है? ऐसे में 500, ऐसे में 250 उल्टा है, इसका हमें जो पता है, तो इसलिए 500 इधर है, क्योंकि 500 की चौड़ाई ली है ना वो, बाकी जमीन कहाँ डाले इसको? वो पिटाई को 500 की पुखराजी रोस ना कहे, 250 की कहते पुखराजी रोस। नहीं, जैसे ही में देखो बन की रोज है तो उतने पे आ रही 250, 250 एक तरफ खाली है, 250 तरफ खाली है, बीच में दोनों कहाँ पे है? पुखराजी रोज के आगे जी ये बन की रोज है, ये 250 के हुए, तो ये तो ये जगह बची है बहन, हाँ बची है, वही कह रहे जैसे खाली। अपन की बंगला जी हुई कमरा के बीच में जगह बची हाँ। है, तो ये रास्ता कहलाएगी बंगला जी और इस कमरे में आने के लिए। हाँ। तो पुखराजी रोस और ये पाल के बीच में रास्ता बची, इसलिए उन्होंने कह दी बनकी रोस, बन की। ठीक है? बनकी रोस कोई स्पेशल नहीं है केल के सामने जो 5 वृक्ष की हार है, जी। कितनी हार है? कहाँ पे बहन? इसके आगे जी। पाल पे 11 11 तो 10 चौक बनती है। नहीं नहीं सामने की कह रहे, सामने 10 हिस्सा हो जाएंगे ना, और ऐसे में तो 40, 4 ये ले लेंगे, 10 × 4 कर देंगे तो 40 हो जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे में 11 आ रहे ना, 11 में 10 भाग बन रहे, फिर अपन पीछे तरफ चले तो 4 उधर बन जाएंगे, 10 × 4 कर देंगे 40 हो जाएंगे। जो 11 में रहेगा वो संधि वो करेगा। संधि करेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा।
ठीक है। और यहाँ पे जो केल के वृक्ष आ रहे हैं, केल की तरह हो गए ना, तो ऐसे में 11 आएंगे मैं, ठीक है। और ऐसे में कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 में 4 बनेंगे, 11 में 10 बनेंगे, तो 40 चौक बन जाते हैं। एक घाट के सामने कितने चौक बनते हैं? और एक चौक में पता कितने वृक्ष होते हैं? 24 वृक्षों की 24 हारें। तो टोटल वृक्ष कितने हो जाते हैं एक चौक में? 576 वृक्ष हो जाते हैं एक चौक में, 2 बॉम्ब के। मीटर दीदी क्लियर है? तो इधर पे ऐसे हो जाएगा, तो 576 इंटू 40 करेंगे तो टोटल वृक्षों की संख्या भी निकल आएगी, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर तो अब जैसे केल का पूरा हो गया हमारा घाट 2000 का, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगी? उनके सामने आधी जगह केल की ले गए, आधी जगह वो ही करेगा, और 250 का एक चबूतरा बनेगा। चबूतरे के ऊपर 102 मंदिर का लंबा चौड़ा देहरी बन जाएगी। जैसे निर्मोही में होगा, अनार में होगा, अमृत में होगा। अमृत बन के मध्य में पाठ का घाट है, तो सब में 4-4 बगीचे बनते हैं, इसमें 8 बनते हैं, क्योंकि बीच से पार्टीशन हो जाता है, तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ। फिर अपन चलेंगे इसी के आगे, तो क्या बनेगा? अमृत, अमृत के बाद जामू नारंगी और एक बट आ गया। इसको समझना है हमें। हमारी अब ये पाल कहाँ से मुड़क जाएगी? इधर से नारंगी के किनारे किनारे। तो 5 वृक्ष चले जा रहे हैं, तो ये जाकर के यहाँ से मुड़क जाएंगे इस तरफ। तो जो हमारा ना नारंगी का आया ना, केले बोले नारंगी जामू नारंगी, नारंगी के बगल से 5 वृक्ष चले जाएंगे, काय के बड़े बन के। और वही 5 वृक्ष कहाँ जा गए थे? बट्टीपल की चौकी से भी गए थे, क्योंकि बट्टीपल की चौकी और नारंगी एक सीट में है और एक जगह लिए हुए हैं। वो 1500 के लिए, 2000 के लिए। नारंगी 2000 की लंबाई लिए और वो कितना लिए? 1500। बस अंतर इतना है, बाकी तो नारंगी के बगल से सीधे ऐसे मुड़ के आ जाएंगे। तो अब आप समझ गए ये कहाँ तक जा रहे हैं? सीधे कह दो उधर पे, कहाँ? लाल चबूतरा के सामने तक, या इधर कहाँ जा रहे हैं? पाट के घाट तक, सॉरी हौज कौसर तालाब, ठीक है। अब ये कैसे बना पाट का एक बट का घाट, इसको समझने की बात है, ठीक है ना। ये हमारी पाल थी, कमर भर ऊंची थी, है ना। तो इसको अपन ने क्या किया, ये 250 की है ना, तो इसको क्या किया, 500 ऐसे में लिया, 250 इतना ले लिया, ठीक है। अब बन की रौस भी हमारी 250 की है, तो इसमें क्या किया, मोरम डाली या मिट्टी डाली, इस कमर भर बराबर किया इसको, या गिट्टी और सीमेंट बढ़िया चबूतरा बनाने के लिए। तो 250 बाई 500 इसका ले लिया। अब ये चबूतरा बन गया 500 बाई 500 बन गया क्या? अब इसके मध्य में एक काय का वृक्ष लगना है? बरगद का वृक्ष लगना है, बट का वृक्ष लगना है मध्य में, ठीक है ना। तो इसकी डालियां ना इधर पे जाएंगी, जो 50 मंदिर का यहाँ पे छज्जा निकलता है ना, उधर डालियां लगेंगी इस तरफ में, इसकी चारों तरफ डालियां फैलेंगी। तो ये जब फैलेंगी डालियां इसकी चारों तरफ, तो क्या होगा, इसका यहाँ पे 9 की 9 बड़वाइयां बनेगी। बरगद का वृक्ष देखा सभी ने? पुराना वृक्ष देखना, वृक्ष निकलेगा ना, उसके बाद ऊपर से आएंगी जड़ें, नीचे तक लग जाएंगी, ऐसे लग जाएंगी। ऐसे इसमें भी हुआ, मध्य का तना हुआ, 4 इस तरफ निकली, 4 इस तरफ। तो अगर अपन गिने थंबों को तो कितने हो गए? 9 हो गए। 9 में कितने हिंडोले लग जाएंगे? 8। 9 मेहराबों में 8, मतलब 9 थंबों में 8 मेहराबें बनेंगी, तो ऐसे 8 लग जाएंगे। और वैसे इधर भी होंगे, तो 9 8 72, वहाँ 8 में 9 लग जाएंगे। 8 बोलूं तो 9, 9 बोलूं तो 8, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ऐसे में भी हिंडोले लगेंगे और ऐसे में भी लगेंगे ना।
तो एक भौम में 144 हिंडोले हो जाएंगे। 72 प्लस 72 करेंगे तो अपन को कितने हो जाएंगे? 144 हिंडोले यहाँ पर एक भौम में लगेंगे। इसकी 5 भौमें हैं तो 720 हिंडोले टोटल हो जाएंगे। रीता बहन क्लियर हो रहा? तो ये 720 हिंडोले इसमें लगे हुए हैं। ये ऐसी शोभा है, इसकी डालियां इसके छज्जे से लगे हैं और इसका बटकुल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर बट का विशाल वृक्ष है। इसका केल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि केल इसके सामने। क्लियर हुआ? ये जैसे ये पुल था सेम वैसे ही पुल ये है। अब इस पुल से अपन को 2.25 लाख कोस की दूरी तय करनी पड़ी थी। तो नम्रता बहन ये बताएं, ये पुल आने के पहले जैसे जमुना जी मरोर खाई थी तो क्या मिला था हमें? कुछ मिला था क्या किनार पे? महल अहल मिले थे? मंदिर कोई? क्यों कनीसा मिला था कुछ? कितने महल मिले थे? 10 की 15? 5 महल 4 चबूतरे क्या मिले थे? 5 महल 4 चबूतरे मिले थे हमें। इसके इस तरफ बहुत दूर जाना पड़ेगा, हम ना जा पाए। ठीक है, इसके इस तरफ क्या बने हैं? 5 महल 4 चबूतरे। वैसे ही बट पुल से अपन पार करेंगे तो उस तरफ भी 5 महल 4 चबूतरे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो बट का घाट क्लियर हुआ सभी का? अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बट का पुल बना है ना, तो देखो ये सब लोग देखो यहाँ 5 महल बने, 1 2 3 4 5। इन महलों के बीच में 4 चबूतरे भी आए हुए हैं। ये 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। कितने हैं? 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं और ये मरोर तक जाएंगे। ठीक है, बट का घाट पुल से हौज कौसर तक की शोभा। अब यहाँ जमुना जी ने फिर वैसे हिनोरे लगाए जैसे उधर कॉर्नर में लगाए थे ना, 2 जल पर और 2 पाल के ऊपर। तो यहाँ पर वैसे ही हिनोरे यहाँ लग गए। देखो 2 जल पे आएंगे, एक ये आ गया और एक और कहाँ गया? इधर आएगा फिर। नहीं एक ये आया जल पे और एक इधर आ जाएगा। एक कहाँ आएगा? इधर आएगा। ठीक है ना, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, तो ऐसे 4 चबूतरे। अब यहाँ पे 90 देहरियां हैं जे। तो पद्मश्री बहन बताएंगी उत्तर दिशा में कितनी देहरी थी जमुना जी के किनारे पर? इधर तो 90 हैं। अब ये जमुना जी यहाँ से जाना हौज कौसर तक तो 90 देहरियां हैं। तो जब इधर 90 है तो उधर कितनी थी? अभी यहाँ से हम आए ढपी जमुना जी और खुली जमुना जी से, उधर कितनी देहरियां थी? कितनी थी? अनुपमा बताएं कितनी थी? हिंदू वाला बहन 15 ढपी पे थी और 10 खुली पे थी। 10 थी ना, ढपी है तो बीच में भी आ गई और जब खुल गई यमुना जी तो केवल किनार भर पे आई। 5 इधर 5 इधर, तो टोटल 25 देहरियां थी। इधर पे भी क्या हुआ, बाला खाना बन गया। जो 250 मंदिर की पाल है ना हमारी जमुना जी की, किनार पर जल लॉस हो गई है 250 की। इसके बाद में कमर भर ऊंची हमारे का है, एक पाल बनी हुई है, 3 सीढ़ी चढ़ के इधर जा सकते। इनमें 2 थंबों की हार चली गई। कहाँ तक? हौज कौसर तालाब तक। और ये चली गई और इनके किनार पर एक तरफ 90 देहरियां इधर बन गई, 90 इधर बन गई और इनके ऊपर पुखराजी रोशों ने छाया की हुई है। ठीक है ना, इन देहरियों के ऊपर। और छाया तो क्या इधर तक आ जाती छाया, जल चबूतरे। ऐसा हमारा बना हुआ है क्या? जमुना जी की शोभा। अब हम हौज कौसर तालाब चलते हैं। जी आ गया हमारा हौज कौसर तालाब। ठीक है, ये हौज कौसर तालाब हमारा है। ये क्या है? 21,500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है
और 64,000 मंदिर की इसकी गिरद है। ठीक है, कितनी 21.25 की क्या है इसकी लंबाई चौड़ाई, और अगर नापेंगे पूरा गोल तो कितना हो जाएगा 64,000 की गिरद हो जाएगी। ठीक है, ये हौज कौसर तालाब हमारा बना है, ये 128 हांस का है। नम्रता, रंग महल कितने हांस का है? है 160 के तो वो 200 है ना। तो इधर पे क्या है, वैसे ये कितने है 128 हांस का है। कितना है? रंग महल का जो हांस था वो 30 मंदिर का एक हांस था, इसका 500 मंदिर का एक हांस है। कितना? 500 मंदिर का इसका एक हांस है, और रंग महल का कितना था 30 मंदिर का था। ठीक है, तो 128 गुणे आप 500 करेंगे तो कितना होना चाहिए 64,000 है ना, हो जाएंगे 64,000 आप करोगे तो। ऐसा है कि रंग महल की हांस अलग है, बहुत कौशल की हांस अलग। अब अपन देखो, अगर अपने पास जैसे खूब पैसा आ जाए तो अपन ने घर कुछ अलग बनाया, 100 कदम पे दूसरा और उससे अच्छा बनाया, फिर और अच्छा। सबका स्वाद अलग अलग है। जैसे अभी आपके 3 लड़के हैं, तीनों के यहाँ जुदा जुदा जाओगी, अलग अलग सुख मिलेगा, और सबके तीनों के घर अलग अलग होंगे, नहीं होंगे। वैसे ये परम धाम है। जब ये झूठी दुनिया में हमारी बुद्धि चलती कि 4 फार्म हाउस हो और कम से कम 10 बंगला हो हमारे पास, और कम से कम 100 गाड़ी हो, है ना। शोभा तो सही है, अलग अलग हांस में अंतर है। कुछ कहते रंग महल के हांस अलग है और देखिए हांस अलग है। अभी आप उधर बड़ी रांग में जाओगे ना तो उधर और कुछ अलग। ठीक है, हांस माने एक नापने का यंत्र है दीदी। जैसे अपन मीटर से नापते हैं ना, कोई फुट से नापता, जैसे अपने यहाँ जमीन नापी जाती है। 30 मंदिर को हांस सुनो है। तो अपने यहाँ जमीन वो हाँ नापने का एरिया है। इधर पे क्या है, अगर अब 30-30 नापते तो 128 की जगह कितना बड़ नापना पड़ता, समझो ना। 128 अगर 500 का एक हांस है तो फिर वो दिमाग ही में नहीं चढ़ती इतनी सारी संख्या हमारी, इसलिए उन्होंने 128 को डिजाइन में बना दिया। 128 डिजाइनें बनी है इसमें। इसमें कितनी डिजाइन है? हर हांस का रंग अलग है। यहाँ पर हांस का आप समझते हो एक कोना है ना, जैसे अपन तो एक कोने से दूसरे कोने तक एक हांस चलाता है, जैसे 20 पैसे होते हैं ना पहल। ठीक है, तो ऐसे 128 हांस का ये बना हुआ है। लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई। फिर यहाँ पर क्या बना हुआ है, सबसे पहले अपन अब रंगीन नक्शा आपने देख लिया। अब आ जाते अपन इधर। ठीक है, इधर अपन जब आ गए तो इधर आकर के अब हमें भी देख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको तो जो 2 अपनी क्या आई है, ये देखो ना, सबसे किनार पर क्या आ रही है पुखराजी रोस। ये पूरे ने घेर लिया, इसको घेर लिया ना इधर से भी, क्योंकि वो जमुना जी के किनारे किनारे आई रही थी। कहाँ से आ रही है? मूल कुंड से, जहाँ से जमुना जी का प्रकटन हुआ। तो ये इधर से आई हुई है। ये पुखराजी रोस सबसे पहले आई है। पुखराज को भी घेरती, मतलब पुखराज को पूरा घेरे हुए है, और मूल कुंड जहाँ से जमुना जी को उन्होंने लिया तो वहां से आ गई। तो ये पूरे पुखराजी रोस, इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये पुखराज से आई, इसीलिए नाम इसका पुखराजी रोस पड़ा हुआ है। आप देखना अपने अपने घर में नक्शों में, तो पुखराज के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वृक्ष आपको दिखाई देंगे। फिर इसके बाद में बन की रोस आई है। ये बन की रोस 250 की है, 500 की जे है पुखराजी रोस। ठीक है, फिर यहाँ पर आया हुआ है संक्रमणिक छिड़िया के पहले ढलकती पाल। क्या आया? ढलकती पाल आ गई। ये 500 मंदिर की आ गई। कितने की? 500 मंदिर की ढलकती पाल। ढलकती पाल माने ऐसी, ठीक है ना, थोड़ा ढलक के, थोड़ी सावधानी हटे तो गिर सकते आप। ठीक है, तो ढलकती पाल आ गई, सावधान रहे घर पे। ढलकती पाल के बाद 250 की संक्रमणिक सीढ़ियां आएंगी। संक्रमणिक सीढ़ियां इसलिए कहा गया इनको क्योंकि ये क्या है, हांस भाई हांस की है ना, गोल नहीं है पूरी, हाँ पहलदार है। तो ये 250 की संक्रमणिक सीढ़ियां आई हैं। 3000 का हिसाब देखना, शायद कम ज्यादा ना हो जाए। 500 ये हो गया पुखराजी रोस, 250 की क्या हो गई
बन के रहो। 500 की ढलकती पाल और 250 की संक्रमणिक सीढ़ियां, कितना हो गया? 1500। 1500 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? 1000 की चौरस पाल, 100 सीढ़ी चढ़ेंगे ना अपन, तो एक क्या मिल जाएगा अपन को? चौरस पाल मिल जाएगी। चौरस पाल माने इन जमीन से 1 मंजिल ऊंची इधर आएंगे, 100 सीढ़ी चढ़ करके 1 मंजिल ऊपर गए तो 1000 मंदिर की चौड़ी और गोल घेर करके क्या आई हुई है? चौरस पाल आई हुई। अब जब 1000 मंदिर की चौरस पाल आई हुई है तो कितने हो गए? 2500 और ये 500 की जल रौस है यहाँ पे। अब कितने हो गए? 3000 हो गए। तो 3000 का हिसाब है। कितना है? अगर आपसे कोई 3000 पूछे तो आप बता सकती हैं कि ऐसे 3000 का हिसाब है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। अब हम चलते हैं फिर चौरस पाल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, चौरस पाल पर आ गए तो जो 1000 का हिसाब है यहाँ पर, तो 1000 को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। 250 में 250 में 250 में 250 में 1000 हो गया। तो 250 में क्या होगा? यहाँ पर संक्रमणिक सीढ़ियां नहीं होगी, यहाँ कटी पाल होगी। क्या होगी? आगे बनी है। ठीक है, यहाँ कटी पाल होगी। कटी पाल माने सीढ़ियां उतरने का स्थान। और दाएं बाएं क्या बन जाएंगी? छोटी देहरिया बन जाएंगी। ठीक है, ऊपर बनेंगी मामी? नीचे ऊपर ही बनेगी। कभी नीचे भी थी ना, अभी ऊपर देखना। ऊपर ही देख रही हैं आप? बढ़िया है। तो ये कहाँ बनेंगी? सीढ़ियों के दाएं बाएं। सीढ़ियां अपन उतरेंगे ना, कितनी जगह से उतरते हैं सीढ़ियां? 250 की सीढ़ियां उतरते हैं। तो कितनी कितनी वो कितनी नीचे उतरेंगे? 250 में कैसे सीढ़ियां उतरती हैं? 62.5 से ना उतरेंगे? 62.5। ये मान लो हमें ये चौक है। ठीक है, इधर से भी सीढ़ियां उतर देंगे, इधर से भी उतर देंगे। इतना पूरा एरिया 250 का है। ये 125 की चौक पे हम खड़े हैं, तो 62.5 हो गया एरिया। 62.5 ये होगा। 62.5 62.5 कितना हो गया? 125 और 125 का चौक 250 होगा ना। तो सीढ़ियां कितने से उतर रही हैं? 62.5। ठीक है ना। तो ऐसे सीढ़ियां की एरिया हो गया ये कितना? 250 का। उसके बाद सेकंड पार्ट है काय का? चांदे का। ठीक है, तो क्या हुआ? 500 हो गए। तीसरा पार्ट है हमारा काय का? दूसरा पार्ट है बड़ी देहरिया। काय का है? बड़ी देहरिया ना। पहला पार्ट काय का है हमारा? कटी पाल, छोटी देहरिया भी कह सकते हैं, कटी पाल कह सकते हैं। दूसरा है बड़ी देहरिया जो 128 आई हुई। तीसरा है हमारी पड़साल, परिक्रमा करने के लिए रास्ता बनी है। और चौथा कहा जाता है घाट का एरिया 250 का। ये 4 भाग हो गए। अब यहाँ पर क्या था? ढलकती पाल थी ना जो हमारी। ढलकती पाल जो है तो कितनी थी? 500 थी। तो अपन 250 चले आए। 250 के बाद में बड़े वन का एक वृक्ष लग गया और एक संक्रमणिक सीढ़ियां से लगता हुआ लग गया 250 में। ठीक है ना। ये 5 बॉम्ब जा रहे हैं 5 बॉम्ब। फिर उसके जब अपन इधर चढ़ेंगे ना, 250 मंदिर की दूरी है संक्रमणिक सीढ़ियों की। ये सीढ़ियां 250 मंदिर की जगह तो लिए है, लेकिन ये सीढ़ी ना चौड़ी चौड़ी है। चढ़ना 100 ही है, हमें थोड़ी चौड़ी है। नहीं तो अपन को 100 सीढ़ी चढ़ना है। 100 सीढ़ी चढ़ने में कितना एरिया लगना चाहिए? जैसे रंगमहल में 1.5 गुना लगना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर कितना लग रहा? ज्यादा लग रहा। तो सीढ़ियां क्या है? चौड़ी चौड़ी। 250 की जगह इसीलिए ली है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही अपन इधर ऊपर जाएंगे तो सीढ़ियां जैसे पूरी होंगी तो हमारा एक वृक्ष लग जाएगा, फिर एक और लगेगा, एक और लगेगा। जो 5 वृक्ष आपके वहां से मोड़ खाए थे, कहाँ से? बट घाट के पहले से, बट के पेड़ से। वो ये 5 पेड़ ये फैले हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, अब ये क्या है? एक बॉम्ब गिट्टे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे लगे हैं। और ये एक बॉम्ब ऊपर हो जाएंगे। हर बॉम्ब में इनमें हिंडोले लगे हुए हैं अनंत रंगों के, और खूब आनंद की लीला यहाँ पर होती है। ठीक है,
तो ऐसे हौज कौसर तालाब है। फिर अपन जलरोस तक आए थे। फिर इतनी जगह में क्या बना हुआ है, भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, टापू माहौल बना हुआ है। भैया पानी तक टापू मॉल तक 6000 के 6000। ये जो टापू माहौल है ये 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसकी गिरन 18,000। दूरी भी 6000। अच्छा नहीं, इधर से पानी इधर से अगर 3000 गिने, के बाद टापू नहीं मॉल दीदी, इधर से अगर इधर तक गिने तो 18,000। हम्म, 18,000 में पानी भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, 18,000 में क्या बना है, पानी। पानी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे जल रोज तक बताया ना आपने 3000। हाँ। फिर उसके बाद आ गया 18,000 18,000। 18,000 में पानी भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो ऐसे ये शोभा बनी है। ये टापू महल बना है। ये टापू महल कितनी मंजिल जाना इसमें, 3 मंजिल जाएगी। चौथी चांदनी है इसकी। और इसमें सुंदर सुंदर क्या बने हुए हैं, कमल की पांखुड़ी की तरह सुंदर शोभा 64 पांखुड़ियां दिखाई देती हैं। ठीक है, ये क्या है, पाल के अंदर के महल, कटीपाल है ना। कहाँ से समझाएं हम, और आगे हमने अभी 4 हिस्सा देखे थे क्या, इसके एरिया है 4 हिस्सा का। ठीक है ना, दिख रहा सबको। ये क्या है, हमारा घाट का एरिया 250 का। 250 की ये पर साल है घूमने के लिए। 250 की बड़ी दहलीज बनी है और 250 में एक चांदा बना हुआ है। और चांदा से दोनों तरफ सीढ़ियां होती हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी सीढ़ियां। और इन दोनों चांदों के बीच में क्या बनी है, दोनों सीढ़ियों के बीच में 125 मंदिर की क्या बनी है, छोटी देहरी बनी हुई है। 125 मंदिर की। 2 प्रकार की देहरियां हैं इधर पर। इनको कहा जाता है छोटी देहरी, इसको कहा जाता है बड़ी देहरी। ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है। और ये कितनी है, 125 मंदिर की लंबी चौड़ी आई हुई है। तो ऐसे शोभा है इसकी। इतना अपन लोग थोड़ा सा अंदर करें, बाकी कल अपन चलाएंगे इसको हौज कौसर तालाब को। ठीक है, इतना सब कोई पढ़ के आएंगे, आपको आनंद आएगा। और पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा, नहीं पढ़ोगे फिर अपन यही कहेंगे भैया ये नहीं आ रही गिनती पहाड़े। ये नहीं कहेंगे चर्च नहीं आ रही, ये गिनती पहाड़े नहीं आ रही।